शायर मशरिक और खुदी का दर्स देने वाले फ़िलासफ़र के साथ तजदीद अहद का मौका फराहम करती है। आज हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की आरामगाह पे उनके इस मज़ार के साए पे खड़े होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और उसकी क़यादत और हुकूमत पंजाब अवाम की जो मंगों की तर्जमानी करते हुए अल्लामा इकबाल के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो जो है वो हज़रत अल्लामा इकबाल के उसी मिशन और विजन के साथ जोड़कर तरतीब दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान अल्लामा इकबाल के सच्चे पैरोकार और हकीकी सिपाही बन के उनके उस फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हैं। ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों के लिए जो इनकलाबी पैगाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया, आज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उस पैगाम को इमरान खान जिस तरह से नौजवानों की आवाज़ बन के उनके अंदर छुपी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करते हुए हर तरह से उन नौजवान की ना सिर्फ तरबियत साजी बल्कि उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो हुकूमती इनिशिएटिव्स हैं वो जज्बाए इकबाल के साथ जुड़ा जो उनका रिश्ता है उसकी हकीकी तस्वीर और ताबीर है। मैं यहाँ हुकूमत पंजाब के प्लेटफार्म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से आज ये नजराना अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हाज़िरी देने आए हैं। मैं यहाँ हुकूमत पंजाब की तर्जमान होते हुए अपनी इस हुकूमत की जो इकबाल दोस्त पॉलिसीज़ हैं उनकी मिशन के साथ जुड़ी जो कमिटमेंट है और जो अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे जो हैं वो उनके उस ख्वाब की ताबीर की तरफ उठाए गए मुस्बत कदम है, क्योंकि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था हम उस हकीकी पाकिस्तान की तरफ जद्दोजहद और तगदो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है उसी हकीकी पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में शामिल करके सुरखरू होंगे हम अल्लामा इकबाल की रूह के सामने भी। और इसके साथ साथ चूँकि खुदी का जो दर्स उन्होंने दिया आज वो पाकिस्तान के लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गया और खुदी का ही फ़लसफ़ा एक ना सिर्फ ज़िंदगी को दुआम देता है बल्कि इंसानियत की मेराज भी इसी खुदी के फ़लसफ़े के साथ जुड़ी है। तो हमें बहसीत कौम जो है इसी फ़लसफ़े को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज हमें एक दफ़ा फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से तजदीद अहद करना है कि जो ख्वाब उन्होंने देखा और जिसकी ताबीर गुज़श्ता 73 से ज़ायद सालों से ये कौम ढूंढ रही है, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की रोशनी के मुताबिक दरख्शां और रोशन बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। मेरे साथ चूँकि उसी ख़ानदान के फ़र्जंद डॉक्टर वलीद साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि मेरे भाई को अपने जद्द अमजद के साथ
जो जुड़ी कमिटमेंट है वो मीडिया में कम्युनिकेट करने का मौका मिले और एक नौजवान होते हुए वो पाकिस्तान के लिए जो जज्बा रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मिशन के पैरोकार होते हुए वो किस तरह से इकबाल की उस फ़िलासफ़ी, उनकी उस सोच को, उनके उस नज़रिए को और अल्टीमेटली उनके जो इनकलाबी शायरी है उसको किस तरह से हकीकत का रंग भरने में वो मामनत फ्राहम कर सकते हैं और जमात और हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के इकबाल के इस कीमती असासे और विरसे को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने में उनका क्या विजन है, वो भी 2 मिनट आपसे बात करें। उसके बाद हम सवालात का जवाब लेंगे और स्पेशली जो चौई साहब हैं ये कंक्लूड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान मीडिया। आज के हवाले से तो मैं ख़ास तौर पे मैं दुआ गोई हूँ और मैं अलामा का मारूफ कलाम जो है आपको अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। वो फरमाते हैं, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। हज़रत अल्लामा इकबाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से और तालीमात से बेपनाह मुतासिर थे, बल्कि ये वो दरख्वास्त करते थे अपने कलाम में कि अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा कुछ और है तो नबी करीम से ही वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त करते हैं कि क़यामत के दिन आप मुझे अपने कदमों का बोसा ना नसीब कीजिएगा। तो उनके रहमतुल लिल आलमीन होने के नाते अल्लामा इकबाल ने भी अपने फ़लसफ़े में जो सबक दिया वो इंसानी इत्तेहाद का, इंसानी मसावात का और इंसानी आज़ादी का था, और वो हमें भी उस पर अमल पैरा होने के लिए अख़ुवत की जहांगीरी और मोहब्बत की फरावानी में जो है महव परवाज़ होना चाहिए, और यकीन महकम अमल पैहम और मोहब्बत फ़ातिह आलम सबसे अव्वल जो है वो ही जहाद ज़िंदगानी में जो मर्दों की शमशीरें हैं। मेरी दुआ यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इन तमाम तालीमात के ऊपर अमल पैरा हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शदम के मरकज़ अज़ीम के ऊपर खड़े होके मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो है उनकी जिस्मानी औलाद जनाब वलीद इकबाल और इनका आला नसब कुनबा, और एक हज़रत इकबाल की मानवी औलाद है कि जो कैद मकाम और ज़मान के लिए मावरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए उनकी मानवी औलाद है और वो उनका असल सरमाया है। और मैं आज लंबी बात का मौका नहीं है, सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, हज़रत इकबाल ने एक नज़म के मक़ते में ये फ़रमाया, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। आज इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हज़रत इकबाल का एक एक शेर, एक एक मिसरा, ये ज़मानत है हमारी तामीर और तरक्की की, और ये ज़मानत है कि इसके ऊपर नहीं अमल करेंगे तो हम ज़िल्लत व पस्ती का शिकार हो जाएंगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क के अंदर डूबी हुई अगर अंबिया के बाद और सहाबा किराम के बाद कोई हस्ती मौजूद है दुनिया के ऊपर तो वो हज़रत इकबाल की हस्ती है। जिस मफ़हूम को बयान किया मेरे भाई वलीद इकबाल ने, गर्दिलम आईना बेजौहरस्त वर बहरफम गैर खुराम उज़मरस्त, पर्दाए नामू से फ़िक्रम चाक कुन ई बयां बा राज खारम पाक कुन, और रोज़ महशर खार रुसवा कुन मरा और बेनसीब अज बोसाए पाकुन मरा। अल्लाह के हुजूर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि अगर मेरे दिल के अंदर कुरान अज़ीम शान के अलावा कोई और चीज़ है तो दुनिया में मुझे रुसवा कर देना, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन से इस तरह निकाल के बाहर फेंक देना कि जिस तरह कांटे को गुलशन से निकाल के फेंका जा सकता है। और इससे बड़ी कोई इंसान बद्दुआ अपने लिए नहीं कर सकता कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसाए पा से महरूम कर देना। चुनाचे आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म
در حقیقت نوٹ کر لیں کہ وہ حضرت اقبال کا صحیح پیروکار ہے، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ان 2.5 برسوں کے اندر جو 73 برس میں کبھی کسی نے نہ کیا، اقوام متحدہ میں 2 مرتبہ، OIC میں 1 مرتبہ، مسلم سربراہ مملکت کو خط لکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا کہ انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا دنیا کے انسانوں کو اور دنیا کے سربراہان کو، جس میں اپنی دعوت دی تھی۔ اس سے زیادہ عمران خان انشاءاللہ کرے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پوری مسلم امہ کو اس پوائنٹ کے اوپر جمع کریں گے کہ حضور کی ناموس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ بہت شکریہ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ کا جیسا آپ کی گورنمنٹ کا دعویٰ ہے احتساب سر عام اور بغیر کسی تخصیص کے ہوگا، آپ کے 2 طاقتور ترین صوبائی جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ایک تو نکل چکے، ایک بیٹھے ہوئے بھی، انہیں 4 مئی کو نیب کورٹ نے نیب کے ادارے نے بلا لیا ہے۔ ایک صوبائی وزیر ہے، دوسرا سابق صوبائی وزیر ہے۔ آٹا چینی اسکینڈل ہی ان سے زیر بحث آئے گا۔ کیا آپ کی گورنمنٹ سمجھتی ہے، وسطی پنجاب کے صدر بھی ساتھ کھڑے ہیں، کہ وہاں جانے سے پہلے انہیں اپنے پورٹ فولیو سے اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے؟ کون ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتساب اور انصاف دونوں کے لیے اس معاشرے میں جدوجہد اور تگودو کر رہی ہے۔ احتساب یکساں ہو اور انصاف جو ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ہر حاصل و عام کے لیے دستیاب ہو۔ یہی وہ مشن اور ویژن ہے عمران خان کا، جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، جس میں احتساب کے عمل میں بھی اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ رول آف لا کو ہر کسی کو فالو کرنا ہے، نو ون از ابو دی لا۔ اس کی تقلید جو ہے وہ آلریڈی پارٹی کی سطح پہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو قریب ترین ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ فارمولہ لاگو ہو چکا ہے۔ تو آپ نے جب یہ خبر سنائی ہے تو یقیناً جو میرے معززین ہیں منسٹرز، جن کی طرف بھی انگلی اٹھی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے، اس کے بعد وہ کیبنٹس میں آئے ہیں۔ اور نیب کا بلاوا کسی کو آنا اور اس کے ساتھ جڑے حقائق جاننے کے لیے ڈاکومنٹس مانگنا، وہ یقیناً ان کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور باقی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں نہ اس سے پہلے حکومت نے کہیں رکھنا ڈالا، نہ کسی جگہ حکومتی عام ٹوسٹنگ ہوئی، اور نہ کسی جگہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سمیت کسی جگہ بھی کسی ادارے کے سربراہ نے اس پروسیس کو کسی طرح حکومتی دائرہ اختیار میں لانے کی کوشش کی۔ اور میں پورا امید ہوں کہ وہ بھی سرخرو ہوں گے، اور قانون کو ہم سب جواب دے ہیں، عوام کو ہم جواب دے ہیں، اور قانون کی عدالت اور عوام کی عدالت انشاءاللہ انہیں سرخرو کرے۔ اچھا میڈم، اقبال کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے MPA پنجاب اسمبلی خرم لگاری نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں بے وفا شخص ہیں، جہانگیر ترین سے بے وفائی کی، ہم سے بے وفائی کی۔ اس شعر کی روشنی میں فرمائیے گا کیا ہے حکم اذاں جماعت؟ یہ سب سے پہلے تو یہ شعر ہی آپ نے غلط جگہ فٹ کیا ہے، اور یہ جہاں فٹ ہونا چاہیے تھا وہاں لے کے جائیں۔ یہ وہاں اس بلڈنگ کی اینٹ ہی نہیں ہے جہاں آپ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، اس جماعت کے اندر رہنے والے ہر فرد کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دیتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا، تحفظات ایکسپریس کرنا اور اپنی آزادانہ رائے کے ذریعے پارٹی کی پالیسیز پہ تنقید کرنا، یہ صرف PTI کے اندر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہے وہاں امریت ہے، وہاں نہ جمہوری رویے ہیں اور نہ وہاں جمہوری کلچر ہے۔ اور اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے اور ظرف چاہیے، اور وہ بھی PTI کی قیادت کے پاس ہے۔ لہٰذا جو تحفظات آپ نے شیئر کیے ہیں اور میڈیا بھی اس کو دکھاتا رہتا ہے، پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ایک لائے عمل پرپوز کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के सामने सबको जवाबदेह होना है। दोनों के दरमियान तफरीक बड़ी वाज़ेह है कि नाइंसाफ़ी अगर किसी हमारी सफ़ों में खड़े किसी शख्स के साथ हो रही है तो सबसे पहले इमरान खान उनके वकील है नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए, और अगर कानून को कोई अपने लिए ढाल बना के हुकूमती ताकत के ज़रिए तो कोई रिलीफ लेने की कोशिश करे तो इमरान खान उसके सामने चट्टान है। तो दोनों तरह से इमरान खान का जो विजन है वो बड़ा वाज़ेह है और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर साहबा, इकबाल ने कहा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबुखा के काशिर। डॉक्टर साहबा, जो अभी मामला चंद दिन पहले हुआ उसमें तमाम सियासी जमातों की तरफ से बयानबाजी की गई। तमाम, आपने भी कहा, वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि अपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता नमूसे रसाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इशू है इस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बयानबाजी की बजाय एक होकर काम करती हैं, और आप लोग भी अवान से बाहर भी तमाम लोगों से पहले मशावरत कर लेते, ना कि हवाई पैर एक दूसरे के ऊपर करते। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ये यकीन कामिल है और ईमान कामिल है कि जो भी मुसलमान है वो किसी भी जमात के अंदर है वो ना सिर्फ शमा रसालत का परवाना है बल्कि वो उसका अपना ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार जो है नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करे। लिहाजा ये कोई कम मोहब्बत करता है, कोई ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये फतवे बांटना जो है इस्लाम की बुनियादी फ़िलासफ़ी की ही नफ़ी है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में हाँ कहीं पे हमारे से कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस मिशन और इस आइडियालॉजी पे हम सब इकट्ठे हैं। हमें हर हाल में जो है इस पाकिस्तान को जो रियासत मदीना के हद खाल के मुताबिक उसको उस्तवार करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन है, उसकी तरफ रवां दवां रहना है, और वो अपोजिशन के रोल के बगैर वो रियासत मदीना पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब तक जो है वो सेकंड ओपिनियन और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ना सुनाई दे तो उसको बराए तमीर आना चाहिए, बराए तहरीब नहीं आना चाहिए। तनकीद अपोजिशन ज़रूर करे, हमारी पॉलिसीज़ को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल अल्टरनेटिव पॉलिसी भी दे। सिर्फ तनकीद के लिए अपोजिशन जो है वो हुकूमत को आड़े हाथ ना ले। दूसरा जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुसलमान और दुनिया भर में बसने वाला मुसलमान जो है वो ये समझता है कि गुस्ताख रसूल जो है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और किसी सूरत भी हुकूमत हो या हुकूमत से बाहर कोई भी मुसलमान जो है वो किसी तरह भी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जज्बात को टेस्ट करने के लिए, हमें मिलान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, हमें लेट डाउन करने के लिए मगरब की तरफ से जब ऐसा कोई ना कोई गुस्ताखाना अमल होता है तो जहां हम सब की दिलज़ारी होती है वहाँ उसके साथ साथ हमारा एक इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हमने आपस में नहीं लड़ना, हमने आपस की यकजहती और हमआंगी जो है उसको ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उन इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होना है, और उसमें हमारी कोई डिवीजन नहीं है, कोई सियासी सोच अलग-अलग नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि आज इंतहाई अहम दिन है, इस दिन की मुनासबत से अभी आपने फरमाया कि वज़ीर आज़म भी इकबाल के चाहने वाले, वज़ीर आला भी इकबाल के चाहने वाले, ना वज़ीर आज़म की तरफ से आज कोई बयान आया, इवन ट्वीट तक नहीं आया इकबाल के डे के हवाले से, दूसरी तरफ ना गवर्नर की जानिब से, ना वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो किधर गया ये इश्क मोहब्बत? सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद रह गया? देखिए, ये आज आपने ये फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए MNA, ये पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर, और ये पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे भाई, और मैं आपके वज़ीर आला और पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे अपना नजराना अकीदत पेश करने आए हैं, तो यहाँ तो कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है, लेकिन जिस शिद्दत से मोहब्बत से इस अकीदत का इजहार करना है वो यकीनन कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस और मसाइल हैं,
तो किसी भी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। और बयानात जो है वो हम अमल पे यकीन रखने वाले लोग हैं और ऐलानात पे यकीन रखने वाले। डॉक्टर भाई ये बता दें कि सियासत में इतनी तलखी क्यों आ गई है? कल मुकद्दस ऐवान में सदर नवाब अब्बासी ने भी एक बात की है, तो क्या समझती हैं आप? ऐसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म बात करेंगे, क्या इस पर कहेंगे? इकबाल का भी दिल दुखता होगा कि सियासतदान ऐसे जुमले कस रहे हैं। इकबाल का नहीं दुखता। देखें आप, सियासत में जो है वो बर्दाश्त जो है वही सबसे बड़ा इम्तिहान है, और जो सियासतदान होता है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, और अदम बर्दाश्त जो है वो मुआशरे को जिस तरह से बेरवा रवी की तरफ लेके जा रहा है। तो मीडिया से मेरी अपील है कि मीडिया जो है वो ट्रेंड सेट करता है किसी माशरे का, मीडिया ओपिनियन मेकर होता है, और अल्टीमेटली हमारी नौजवान नस्ल जो इन सियासतदानों को देखती है वो यकीनन ये कोई अच्छे हम उनके लिए ट्रेंड सेट नहीं कर रहे। तो हमें सबको अपनी अपनी जगह अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी है और अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर इकबाल का पाकिस्तान जो है उसको मुंतकिल करने के लिए जदोजहद करते रहना है। और लास्ट जनाब जी जी। अच्छा मैडम ये बताइए, एक दीनी जमात ने एहतजाज किया, उसके ऊपर करारदाद फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ आई, क्या वो करारदाद इतनी गैर अहम थी कि उसको किसी वफाकी वजीर ने ईवान में पेश नहीं किया, बल्कि प्राइवेट मेंबर डे पे एक रुकन कौमी असम्बली ने पेश किया? नंबर 1। नंबर 2, जो मुआहदा दीनी जमात के साथ हुआ उसको कालदम करार देने के बाद क्या रिहाई जो गिरफ्तार लोग किए गए, उन कितने गिरफ्तार किए गए, कितनों को रिहाई दी गई, और साद रिजवी समेत कितने लोगों को मजीद कब रिहाई दी जाएगी? 4th शेड्यूल से कब और कैसे निकाला जाएगा? ये जितनी दर्दनाक दास्तान है आपकी, उसका सारे दर्द का मरहम जो है अभी 2 बजे शेख रशीद जो है वो लेके आ रहे हैं, और वो तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम रियलिटीज़, पस पर्दा हकायक और उसके साथ जुड़ा जो हुकूमती वे फॉरवर्ड है वो मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट का आपने बात की है, तो पार्लियामेंट जो है यकीनन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हम आवाज़ और एक ऐसा प्लेटफार्म जो हम सब की नुमाइंदगी करता है, वहाँ पे हर इंडिविजुअल जो है वो उसकी अहमियत यकसा है। वहाँ किसी प्राइवेट मेंबर हो या वज़ीर हो, उसके लिए अलग-अलग कोई वहाँ रूल्स के अंदर डिफाइन नहीं है। मेंबर इज़ मेंबर वेदर ही इज़ मिनिस्टर और नॉट। तो लिहाजा उसकी जो अफादियत है और उसके साथ जुड़ी जो काज है, जो मिशन है, जो हमारी कमिटमेंट है, उस पे कोई किसी तरह से भी हम कंप्रोमाइज़ ना कर रहे हैं और ना करेंगे। और आप देखेंगे कि जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से की है, उसी कमिटमेंट में इस पूरे मसले का हल है। क्योंकि आप इंडिविजुअली अपने आप को सेग्रीगेट करके उस मगरब को अंगेज नहीं कर सकते टिल द टाइम सारी मुस्लिम उम्मा एक नुक्ते पे इकट्ठी होके मगरब और पूरी दुनिया को एक यकजा मैसेज ना दे। और प्राइम मिनिस्टर से बेहतर इस इशू का ना कोई तर्जमान हो सकता है, ना वकील हो सकता है, और बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा जो है इस मिशन को आगे लेके चलने का एक अहल शख्स जो है परवरदिगार ने उनके कन्नों पे जिम्मेदारी डाली है, और इंशाल्लाह वो अपनी जिम्मेदारी से मैडम कि पीडीएम जो थी वो निकली थी हुकूमत गिराने के लिए, अब पीडीएम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। क्या समझती हैं दोबारा पीडीएम इकट्ठी होगी और हुकूमत को घर भेजेगी, और क्या आप समझती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखिए, पीडीएम तो अपनी मौत आप मर चुकी है, और आपके सामने है कि उन्होंने जिस तरह से भी वो टूट बटूट की खीर का किस्सा मैंने आपको कई दफ़ा सुनाया, तो अब वो लड़ते लड़ते एक ही हो गई है गुम चूंच और दूसरे की दुम। तो जब अब दोनों को ना चूंच मिल रही ना दुम मिल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो कतन हमारा उनके आपस के मामलात से कोई लेना देना नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे सामने जो चैलेंज है इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, हम उनको एड्रेस करें। और वो महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, बेरोज़गारी चैलेंज है, और सबसे अहम इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है।
اور میں میڈیا کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ لاہور اور دیگر بڑے شہر جو ہیں وہ بدقسمتی سے کرونا کی شدید لہر کا شکار ہیں. ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہاں بیڈز کی ہماری جو ہر آنے والا دن ہے وہ صورتحال کو گھمبیر کر رہا ہے. تو ہمیں کرونا سے لڑنا ہے، ہمیں مہنگائی سے لڑنا ہے، ہمیں بے روزگاری سے لڑنا ہے، اور اپوزیشن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے آگے بڑھے، اور اگلے جو 2 سال 2.5 سال اس حکومت کے رہتے ہیں وہ ہمیں کام کرنے دیں، اور یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. ایک آپ کے حوالے سے میڈم، قلندر لاہوری یعنی علامہ اقبال کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، شہر اقبال سے. آپ کا بھی تعلق شہر اقبال سے ہے، کیا قدر مشترک ہے دونوں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ جذبہ ایمانی.